दोस्तों बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है कि जिसने न सिर्फ बांग्लादेश की खुद की अंदरूनी राजनीति में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में भी मतलब इंडिया, चाइना, म्यांमार इन सब में भी काफ़ी हंगामा बर्पा कर दिया है। इन्होंने दावा किया है कि इस वक्त एक दुनिया की बड़ी ताकत या और थोड़ा खुलकर कहूँ तो इनके मुताबिक एक वेस्टर्न पावर पूरी तरीके से लगी हुई है कि किसी तरह से वो एक देश बनाए, नया देश। और 2 देशों को तोड़कर ये नया देश बनाने की प्लानिंग चल रही है। और ये जो देश बनाया जाएगा ये एक ईसाई देश होगा कि जो उस वेस्टर्न पावर के इशारों पर चल सके। अब ईसाई देश का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा यूरोप में बन रहा होगा, वहीं पर ईसाई पाए जाते हैं या फिर साउथ अफ्रीका के किसी इलाके में। लेकिन नहीं, यहीं पर असली खेल है जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में पैनिक क्रिएट हुआ है। दरअसल ये नया देश बनाने की जो कोशिश की जा रही है, 2 देशों को तोड़कर, ये कोशिश की जा रही है बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर। मतलब थोड़ा म्यांमार का हिस्सा तोड़ा जाए, थोड़ा बांग्लादेश का और एक नया ईसाई देश, एक नई क्रिश्चियन कंट्री क्रिएट कर दी जाए। लेकिन अभी तक वैसे मैंने नाम तो नहीं लिया ये कौन-सी वेस्टर्न पावर है, खुद शेख हसीना ने भी नाम नहीं बताया है। लेकिन आप समझ चुके होंगे कि ये कौन है और आगे मैं बताऊँगा भी कि कैसे जो दुनिया भर का मीडिया है वो भी खुलकर लिख रहा है नाम उस देश का, उस वेस्टर्न पावर का बावजूद इसके कि शेख हसीना ने नाम भी नहीं लिया है। और सवाल ये भी है कि आखिर उस वेस्टर्न पावर को ऐसी क्या पड़ी है कि इस इलाके में वो एक छोटा-सा देश तोड़कर बनाना चाहता है? उससे उसे क्या मिलेगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पिछले कुछ वक़्त से आपको पता होगा कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। अमेरिका जो है हाथ धोकर बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ है। ह्यूमन राइट्स पर, इलेक्शन, डेमोक्रेसी हर चीज़ पर पीछे पड़ा हुआ है। अभी जो कुछ वक़्त पहले ही बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे, उसे लेकर भी अमेरिका ने लगातार बयानबाज़ियाँ की कि वो इलेक्शन फ़ेयर नहीं है, उनमें बेईमानी हुई है और जो राइट्स थे या जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ थी, उनका बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखा गया, यानी कि चीटिंग की है, धाँधली की है। और हालाँकि मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है, जैसा कि दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया है। बिल्कुल फ़ेयर इलेक्शन बांग्लादेश के नहीं थे। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि अमेरिका को बांग्लादेश की ऐसी क्या परवाह है? उसके इलेक्शन की इतनी क्यों फ़िक्र है? क्योंकि इसी अमेरिका को इंडिया का जो दूसरा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी तो कोई भी फ़िक्र नहीं है। और वहाँ पर जिस तरह के इलेक्शन हुए, मुझे लगता है ना तो पहले इतिहास में इस तरह की चीटिंग कहीं पर देखी गई थी और ना ही फ्यूचर में शायद खुद पाकिस्तान में भी नहीं देखी जा सकेगी। जिस लेवल की उन्होंने की है, ऐसे शायद किसी गेम में ही हो सकती है, किसी वीडियो गेम में हो सकती है। क्योंकि रियल इलेक्शन में कितना भी धांधली के साथ कर लिया जाए, इतनी चीटिंग तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए अब सवाल यही खड़ा होता है कि बांग्लादेश की इतनी फ़िक्र क्यों है भई अमेरिका को? पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं थी। तो इसका सीधा-सा जवाब यही है कि वो बांग्लादेश को इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अब ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? बांग्लादेश जैसी एक छोटी-सी कंट्री से उसे क्या चाहिए जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है? तो इसका जवाब दिया है शेख हसीना ने। मीडिया को जो उन्होंने जवाब दिया है उसी से ही काफ़ी हंगामा मचा हुआ है बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में भी और आसपास के इलाकों में भी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पैनिक क्रिएट हुआ है और इसको लेकर दुनिया भर का मीडिया खूब बढ़-चढ़ कर बातें कर रहा है। उनके पास मीडिया गई, शेख हसीना के पास, उनसे पूछा गया कि भाई क्या चक्कर है? क्यों इतना गड़बड़ चल रहा है? अमेरिका क्यों पीछे पड़ा है? क्योंकि बीच में तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि सरकार से जुड़े हुए लोगों से, शेख हसीना की या बांग्लादेश की मिलिट्री वगैरह से जुड़े हुए लोगों पर सैंक्शंस तक लगा दिए, इतना पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका। तो मीडिया को सवाल पूछना ही था। मीडिया ने पूछा शेख हसीना से कि भाई क्या चल रहा है, जवाब दो। इस पर शेख हसीना ने कहा कि मैं तुमको एक रियलिटी बताती हूँ कि जब ये इलेक्शन नहीं हुए थे बांग्लादेश के इस बार के, इससे पहले मेरे पास एक बंदा आया था, उन्होंने कहा एक व्हाइट मैन आया था, मतलब अंग्रेज़ आया था उनके मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से। और उसने मुझे ये ऑफ़र दिया था कि हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, तुम जैसे चाहो वैसे इलेक्शन कराओ। मतलब उनका कहने का मतलब ये था जो पाकिस्तान में हो रहा है तुम भी कर सकते हो। जो चाहो वो करो, जैसे चाहो वैसे इलेक्शन कराओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, सब चंगा-सी रहेगा। बस एक शर्त है कि आप हमें थोड़ी-सी जगह दे दो हमारे मिलिट्री बेस के लिए। हम यहाँ पर अपना एक छोटा-सा मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं, बाकी फिर जो तुम चाहो वो करते रहना। शेख हसीना के मुताबिक उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने देश के अंदर तुम्हें मिलिट्री बेस की जगह नहीं दे सकते। और वैसे भी हमारी जो पार्टी है वो अच्छी कंडीशन में है, पावर में है और उसके पास इतनी ताकत है कि वो ऑलरेडी इलेक्शन जीत रही है ये आसानी के साथ। ये शेख हसीना ने कहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हुआ ये है कि शेख हसीना के मुताबिक जब अमेरिका का ये प्लान कामयाब नहीं हुआ, उसने देखा कि ऑफ़र भी ठुकरा दिया शेख हसीना ने, बाद में इलेक्शन भी जीत गईं शेख हसीना, बिल्कुल बड़े मार्जिन के साथ। गवर्नमेंट भी अब सब कुछ ठीक-ठाक चल रही है। तो अब
उस कंट्री ने मतलब अमेरिका ने प्लान बी का इस्तेमाल किया, अपना सेकंड हथियार अपनाया। और सेकंड हथियार इनका यही है जो पहले से भी ये करते आए हैं कई जगह पर, कि बांग्लादेश और उसका जो पड़ोसी देश है म्यांमार, जो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हालत में है, हालात बहुत ख़राब हैं वहाँ पर, सिविल वॉर वगैरह चल रहा है। इन दोनों के छोटे-छोटे हिस्से को तोड़ा जाए और यहाँ पर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाई जाए, जो डायरेक्ट अमेरिका के इशारों पर चले। जब अमेरिका बनाएगा तो अमेरिका के इशारों पर चलेगी और वहाँ पर आसानी के साथ मिलिट्री बेस बनाया जाएगा। अब वहाँ पर मिलिट्री बेस क्या ही बनाएँगे, वो तो पूरा ही मिलिट्री बेस हो जाएगा, जैसा कि मिडल ईस्ट में हमें इज़राइल नज़र आता है। अपने आप में पूरा का पूरा ही मिलिट्री बेस होगा। अब यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि शेख हसीना की तरफ से किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया है, बस उन्होंने ये कह दिया एक पावरफुल कंट्री दुनिया की, और जो पूरी कहानी सुनाई पुरानी उसमें उन्होंने कह दिया व्हाइट मैन आया था मेरे पास। लेकिन अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना अच्छा है दूसरे देशों में जाकर दखल-अंदाज़ी करने का, उनको तोड़ने का, उनको पॉलिटिकली बर्बाद करने का, कि दुनिया भर का मीडिया बेझिझक अमेरिका का ही नाम लिख रहा है, बिना नाम लिए। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के मीडिया को पता है कि कौन ऐसी हरकतें करता है और कौन बांग्लादेश में भी ये करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मिलिट्री बेस बांग्लादेश में क्यों चाहिए? उसका सीधा-सा जवाब यही है, चाइना की वजह। चाइना जो इस वक़्त दुनिया की सबसे तेज़ी के साथ उभरती हुई ताकत है, और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स जो लोग हैं, जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा विज़नरी लोग माने जाते हैं, वो क्लियरली बोलते हैं कि रशिया हमारे लिए थ्रेट नहीं है। हमारे लिए जो असल खतरा है वो अब चाइना है, क्योंकि चाइना ही सुपर पावर बनने जा रहा है अमेरिका को रिप्लेस करने। रशिया भी ताकतवर है, लेकिन एक सुपर पावर बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिर्फ मिलिट्री से आप सुपर पावर नहीं बन सकते। सॉफ्ट पावर भी होना चाहिए, बिज़नेस में आप ऊपर होना चाहिए, मतलब बिज़नेस के ज़रिए से पूरी दुनिया को अपने अंदर आप जकड़ लें। इसके अलावा इकोनॉमी तो आपकी होना ही चाहिए टॉप पर। तो ये सारी चीज़ें चाइना के पास हैं आज के दौर में। रशिया के पास मिलिट्री है, लेकिन दूसरी चीज़ों में वो काफ़ी पीछे नज़र आता है। यही वजह है कि अमेरिका के ज़्यादातर लोग चाइना को ही अब सबसे बड़ा खतरा मानने लगे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए तैयारियाँ बहुत पहले से शुरू हो ही चुकी हैं, सालों से। तो बांग्लादेश में इन्हें जो मिलिट्री बेस चाहिए मेनली, वो चाइना को काउंटर करने के लिए चाहिए। वैसे इंडिया भी है बराबर में, और इंडिया चाइना की दुश्मनी है भी, तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता ही है। मगर इंडिया के मामले में प्रॉब्लम यही है कि इंडिया तो खुद में ही एक उभरती हुई ताकत है। दुनिया का एक ताकतवर देश बनता जा रहा है हर गुज़रते दिन के साथ, इकोनॉमी उसकी वो इतनी ज़्यादा बूस्ट हो रही है। तो इंडिया इस कंडीशन में नहीं है कि वो कभी भी छोटे-मोटे देशों की तरह पिछलग्गू बन जाए अमेरिका के, कि हाँ भाई जो कहो आका मंज़ूर है। इंडिया को अगर किसी चीज़ के लिए अमेरिका मनाएगा भी तो बहुत बड़ी डील करना पड़ेगी, उसके बदले में उसे बहुत कुछ अपना दाँव पर लगाना पड़ेगा, इंडिया को देना पड़ेगा, तब ही इंडिया राज़ी होगा। वरना बस पार्टनर कहता रहेगा, जैसा वो कहता आ रहा है, कहेगा हाँ भाई साथ दे देंगे, हमारा भी दुश्मन आपका भी दुश्मन। लेकिन वैसा मामला क्रिएट नहीं हो पाएगा कि अपना घर जैसा मान ले अमेरिका, जैसे मिडल ईस्ट में इज़राइल वगैरह है। तो इसीलिए अब इंडिया पर जब उसका मामला नहीं चल पा रहा है, तो वो बांग्लादेश जो एक छोटा देश है, उसको पटाने की कोशिश कर रहा है। और वो भी जब हाथ में नहीं आ रहा है, तो उसी पर अब सेकंड हथियार, सेकंड ऑप्शन अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था पूरा मामला जो इस वक़्त दुनिया भर के मीडिया में कवर किया जा रहा है। मैंने सोचा आसान भाषा में आपको भी समझा दूँ थोड़ा। बाकी वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।